कि वृंदावन वास कर रहा है, पर पूर्वाभ्यास स्वस अभी प्रिया प्रीतम में अनन्य चिंतन तो है नहीं, विषय चिंतन होता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत है कि अंत काल में जो स्मरण होता है उसकी वही गति होती है। ये संसार का नियम है, पर धाम का नहीं। धाम का एक अलग नियम है। जब इस रज पर प्राण छूटते हैं तो रजरानी वृंदा सहचरी और महारानी जी के सामर्थ्य से उसे अंतिम समय किशोरी जी की स्मृति दी जाती। जैसे यहां भगवान कह रहे हैं कि उस साधक को, उस उपासक को अंतिम समय ब्राह्मी स्थिति, क्योंकि उसने आर्त भाव से भगवान का आश्रय लिया, नहीं जीत पाया माया पर, तो जानते हैं मेरी दुरंत माया है और मेरा आश्रय लिया है। तो वो स्थिति जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती, वो उसे प्रदान कर। ये स्थितियां ऐसी थोड़ी होती कि बाहर से रंग बदल गया कि भाई ये स्थिति आ गई, ये स्थिति, ये बाहर वाली बातें नहीं, अंदर की बात। अंत काल में उसे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान उसे ब्राह्मी स्थिति देते हैं। ऐसे यहां रजरानी वृंदासखी महारानी जो उसे अंतिम स्थिति देती है। जैसे ये तो हुआ आश्रित जन का, अब वो आश्रित नहीं है, पर सुन सुना के अनंत जन्मों के सौभाग्य से वृंदावन वास पा गया, यहां जन्म हुआ या यहां वासी बना, और कोई उपासना में उसकी रुचि नहीं है, वो अंतिम समय विषय चिंतन करता हुआ प्राण त्याग रहा है, तो जो चिंतन हो रहा वही बनेगा, पर यही बनेगा। सुअर, कुत्ता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, जो भी बनेगा बनेगा, यही बनेगा। और बस ये अंतिम लीला है उसकी। जो शरीर मिला रजरानी में व्यतीत करते हुए महारानी को प्राप्त कर लेगा, ये सिद्धांत है। भगवान ने श्री अर्जुन जी को स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया, जो साधकों के लिए आदर्श है। अंतिम समय विशेष अभ्यासी जो जीवन भर सावधान होकर अभ्यास किया, क्योंकि अंतिम समय में बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है, बहुत कष्टप्रद। सब इंद्रियां शिथिल, भयानक कष्ट पीड़ा में, बुद्धि विचार करने लायक नहीं रहती। उस समय जो हमने जीवन भर किया है, तो जो अधिकारी जन हैं सृष्टि के, वो चयन करते हैं और उसके दिमाग के सामने वही घूमने लगता है और अगला जन्म निश्चित हो जाता है वहीं से। शास्त्रों में वर्णन शास्त्रों में वर्णन है, राधा ये हालत है, इसका भरोसा शरीरों का करना, घाटे में रहना है। शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि आपने जो जीवन भर किया है उस सबको देखा जाएगा और अंतिम समय वही छोड़ दिया जाता है। अब लो, जैसे जोक अगले तिनके को पकड़ के पीछे वाले तिनके को छोड़ती है, ऐसे ही जीव अगले शरीर को निश्चित होने के बाद पिछले शरीर को छोड़ता है। निश्चित हो गया कि ये शूकर बनेगा, अब उसके अनुसार दुर्गति भोगेगा, फिर शूकर बनेगा, नरक आदि जो भी यंत्रणा, पर वो निश्चित हो चुका है, वो बनेगा। ऐसे ही जिसने जीवन भर भगवत प्राप्ति का प्रयास किया पर असफल रहा, कोई स्थितियां प्राप्त नहीं कर पाए, तो भगवान करुणा करके उसके सामने मानस पटल पर अपना नाम, अपना रूप प्रकाशित कर देते हैं और वो भगवत प्राप्त